खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली और पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब एक बड़े राजनीतिक संग्राम में बदल चुका है। सोमवार को रांची में विधानसभा घेराव करने पहुंचे हजारों अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठियाबाजी, तो वहीं वाटर कैनन चलाए और आंसू गैस के गोले भी दागे। छात्रों पर हुए इस पुलिस एक्शन के विरोध में आपको बता दें, बीजेपी ने आज पूरे प्रदेश में झारखंड बंद का आह्वान किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि छात्रों की मांगों को दबाने के बजाय सरकार को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। तो टीवी स्क्रीन पर आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, जहां पानी की बौछार, पहली तस्वीर में पानी की बौछार की जा रही है छात्रों को भगाने के लिए, छात्रों को हटाने के लिए, आप देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर जो है, बीजेपी नेता को पुलिस जो है वो लेकर जा रही है, उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां बीजेपी नेता जब समर्थन में उतरे, सपोर्ट करने के लिए छात्रों को उतरे, तो उनको पुलिस लेकर गई। तो ये तीसरी तस्वीर, आंसू गैस के गोले दागे गए, देख सकते हैं। ये तीसरी तस्वीर, छात्रों को हटाने के लिए, पीछे करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए। लगातार आपको ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। को बता दें, जहां झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली और पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब एक बड़े राजनीतिक संग्राम में बदल चुका है। तो इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका स्वागत है एफएम न्यूज पर। अजय जी, बीजेपी ने जो झारखंड में लगातार छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है, कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, तस्वीरें भी बड़ी भयावह आ रही है छात्रों पर, जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं दुखदायी तस्वीरें हैं। अब ऐसे में बीजेपी ने पुलिस की कार्रवाई के विरोध में पूरे झारखंड का बंद करने का आह्वान किया है। देखिए, आपको बतला दें, झारखंड में वही स्थिति है जो सन 1975 में समग्र क्रांति में थी, जब जयप्रकाश नारायण जी ने आह्वान किया था। दूसरी एक अगस्त क्रांति की जो पोजीशन थी वो भी झारखंड से ही निकली थी, और ये भी एक आप समझ लीजिए जो स्थिति है वो छात्रों की क्रांति के रूप में पूरे देश में ओरिजिनल रूप से छात्र इस तरह से यूनाइट कहीं नहीं दिखे। जंतर मंतर में छात्रों के लेके मामला जरूर था, मगर जो लोग आए थे सब बुजुर्ग लोग थे या बच्चे थे, उसमें छात्र नहीं थे। इवन दीप के भी छात्र नहीं थे, और वहाँ पे और जितने लोग आए, ख़ास तौर से कम्युनिस्ट पार्टी की वृंदा कांत, वो भी अब छात्र नहीं हैं, अब वो दादी हो गई हैं, अब पढ़ती भी नहीं। तमाम लोग जो थे, मगर यहाँ सिर्फ ओरिजिनल छात्र हैं। ये भी आपको क्लियर कर दे, ऐसा नहीं कि भाजपा या विद्यार्थी परिषद का हो, ये आयशा का था, आयशा ने इसको किया था, ऑर्गेनाइज किया था। इसके अलावा और भी संगठन थे जो इसमें लगे थे। तो ये भी क्लियर है कि जो लोग इस तरह के कह रहे हैं, आयशा व रिफॉर्म मंच इन्होंने किया था। परसों से लेके आज दिन तक वहाँ पर इतनी बुरी हालत है कि बराबर लाठीचार्ज चल रहे हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, मार रहे हैं लोग बुरी तरीके से, पुलिस का पानी फेंका जा रहा। आज सुबह से रात को वहाँ पर काफ़ी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। परसों रात को वहाँ की राजधानी पे आने नहीं दिया गया, और तमाम छात्रों को हर ज़िले की नदी या नहर के किनारे या फिर टोल प्लाजा के पास में उसके पहले ही पकड़ करके उनको वापस भेज दिया गया, उनकी पिटाई भी हुई। आज की स्थिति है, पूरा झारखंड बंद है, सब तरफ सड़कों पे पुलिस रात से लगी हुई है, लोगों को सड़कों में नहीं आ रही पुलिस, और वहाँ पर ख़ास तौर से बाहुबली सरकार के लोग दुकानें खुलवा रहे हैं, वो दुकानदारों को अड़का रहे हैं, दुकान बंद नहीं करना, मगर लोग स्वेच्छा से दुकान बंद कराए हुए। यही नहीं कि पुलिस और सब कह रहे हैं, परंतु वहाँ पे विरोध इतना है, लोग सड़कों पे उतर आए इस समय। इससे बड़ी आपको बता दें, लोग अभी तक कहते थे केंद्र सरकार गूंगी बहरी लंगड़ी है, तमाम सरकारों को लोग कहते हैं, परंतु विपक्ष भी गूंगा बहरा लंगड़ा है। सोनिया गांधी की आवाज नहीं आई है, कोई बयान नहीं आया, राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आया,
प्रियंका जी वैसे ताली बजा बजा करके बस में एक बार प्रदर्शन किया, उनकी भी आवाज नहीं आई। वजह है कि सोनिया और प्रियंका के सबसे बड़ी दोस्त कौन है? सोरेन की वाइफ हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी। और ये लोग वहाँ पे इतना बड़ा मतलब वो हो रहा है, छात्रों के उसमें भीड़ में गोले फेंके गए आरसू गैस के, जबकि नियम है कि आरसू गैस का गोला वहाँ पे फेंका जाता है, पटका जाता है जहाँ भीड़ से कम 15-20 मीटर दूर पे, सड़क पर या किसी दीवार पे मजबूत। इन्होंने छात्रों फेंके, इतने आरसू गैस के गोले फेंके हैं कि पूछिए नहीं। जो तार थे वो नुकीले तार, बेहद नुकीले तार, और इन सब के अलावा पानी की धार बहुत मजबूत, उसमें बहुत बदबू थी। वो पानी फेंका गया, काफ़ी मोटे उससे फेंका गया। और यही नहीं, पानी की जो बौछार के अलावा लगातार बराबर फेंका गया पानी। अब आज की आपको बताना है, आज जिस तरह से पथराव हो रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा घोटाला है कि वहाँ के जो मेन अध्यक्ष थे उनको अरेस्ट किया 3 बार। सीबीआई ने पूछताछ की पुलिसिया ढंग से, और एक ही दबाव पड़ रहा है कि आप मान लीजिए 3 अधिकारियों को भी अरेस्ट किया गया। और किससे? सीआईडी जांच। क्या सीआईडी जांच विश्वसनीय होगी? या सीआईडी की जांच इतनी सक्षम है? फिर झारखंड की सीआईडी क्या इतनी सक्षम है जो पूरी, इसके लिए सीबीआई जांच होती। छात्र वो मांग कर रहे हैं, सीआईडी जांच का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं लगातार। यही नहीं, आपको बता रहे मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, उसमें छात्रों को इतना बेइज्जतीपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है कि एक ईमेल आईडी दे दी गई और ये दे दिया गया कि आप मुझको सूचनाएं दें। आप क्या मांग, मतलब लगभग लाखों मांग आ जाए ताकि ये हो जाए कि छात्र जो तुम्हारी मेन मांग की जगह देखे कहीं वो मांग, वहाँ पे इनके पार्टी, मुख्यमंत्री की पार्टी के कार्यकर्ता वो अपने हित की बात करके पोस्ट कर रहे हैं। अब समस्या आ गई, जो छात्र हैं इनके अलावा उनकी जो मांग है ठीक है, और इसको अभी नहीं टाल दिया जाए, फिर इस पर विचार किया जाए। मतलब कुल मिला के सरकार अपनी हठधर्मी कर रही। आपको ये भी बता दें कि सीआईडी जांच के लिए शुरू से विरोध है, जबकि सीबीआई जांच ये हो जाती, क्या फायदा रहेगा अगर कोर्ट के आदेश से हो गई। अब खड़गे जी क्या कह रहे हैं? 100 मामले हैं और मैं सदन से पूछूंगा, लोकसभा से, कि अपना बयान मैं मांग रहा हूं, मेरी एक ही मांग है। तो आप एक ही मांग कर लीजिए, आप गृह मंत्री को बोलने दीजिए। गृह मंत्री को बोलने भी नहीं दे रहे हैं, कल भी नहीं बोलने दिया। गृह मंत्री की ड्यूटी है कि वो बयान दें अगर मांग रहे हैं, मगर मामला है कहाँ का? झारखंड का। तो आप उनसे भी तो कहिए, उस सरकार से, उस सरकार के गृह मंत्री, कि वो आपको लिखित में दें क्या हुआ है। अगर आप खड़गे जी इस तरह की बात कर रहे हैं, कोई भी लीडर नहीं बोला, कितनी दुखद बात है। जंतर मंतर में छात्र सब नहीं थे, उसमें सभी लोग थे। कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी जाकर के खड़गे जी के मकान में चुपचाप छिप गए, वहां अपने आदमी को बुला के, और प्रधानमंत्री के निवास से काफी दूर जा के धरने बैठ गए। आपको अगर हिम्मत थी तो प्रधानमंत्री के निवास पे घेरते, वहां जाते। ये आप नहीं, सिर्फ नौटंकी हो रही थी छात्रों को कैश करने के लिए। यही नहीं, पंजाब में हुआ जब जंतर मंतर में हो रहा था, ये गए नहीं, एक आवाज नहीं आई राहुल गांधी की, आप पार्टी की आवाज नहीं आई। संजय सिंह वैसे जा रहे थे, वहां नहीं गए। यही नहीं, इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से थोड़ी ही दूर पर ये झारखंड का था। क्या राहुल गांधी जा नहीं सकते थे? क्या हाथों में चूड़ियां हैं या पैरों में कोई बंदिश है? क्यों नहीं जा सकते? अरे आप वहां नहीं गए, इलाहाबाद में कम से कम अपने पिताजी के पिताजी बाबा की मजार में तो चले जाते कभी एक बार, वो थोड़ी दूर पे थी। आप जहां गए, यही नहीं, उनकी मजार के पास एक जगह रुके भी, आप वहीं पास में थे, थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस में था, आप चले जाते। ये भी नहीं किया। झारखंड भी नहीं गए। ये क्यों गए थे? सिर्फ वहां पे यूपी में आग लगाने गए थे, आग लगाने, ताकि छात्रों का यूपी के खिलाफ, झारखंड में चूंकि इनकी समर्थन की सरकार है इसलिए, और ये भी चाहते हैं, इनका सपना यह है कि झारखंड की सरकार गिर जाए तो हो सकता है कांग्रेस की हो जाएगी।